यहाँ से इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, इससे नीतीश कुमार जी बिहार नहीं चलने वाला है। और मैं तो शुरू में ही कह दिया है जी, कि आपकी 7.5 चलनी शुरू हो गई है। आपने देखा होगा और पूरे बिहार की जनता ने भी देखा है कि परीक्षा भवन के बाहर किस तरह से चींटी की तरह लोग ऊपर खिड़कियों पर चढ़े हुए थे और शायद वो उसमें चीट करा रहे थे या और भी बातें बहुत सामने आई थी। बड़ी किरकिरी हुई थी बिहार जी। तेजस्वी यादव दिखा रहे हैं लाइव में पुल गिरता हुआ जी। अब इससे ज्यादा क्या आपकी दिन दूसरे खराब हो कही जाएगी जी। नीतीश कुमार शायद अपने राजनीतिक दौर के जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं रोजगार सृजन में हम पूरी तरह से फेल हैं। जी, माने बिल्कुल। बिहार हमारा फेल है। अब तक एक सुई का कारखाना भी इन 15 सालों में नहीं लगा। हम 15 सालों की बात नहीं कर रहे हैं जी। हम बात करें आज़ादी के बाद से जो कुछ भी हुआ, जो 2005 में स्थितियां हमारे यहाँ थी, आज 2020 में भी वही है। उखड़ गया नीतीश कुमार का किला, एक एक करके सभी पिलर जो है ध्वस्त हो गए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये तो आपको इस वीडियो के अंत तक में समझ आएगा। नमस्कार, मैं सुमन हूँ और आप रातों रात देखना शुरू कर चुके हैं। भारत लाइव देख रहे हैं आप। और आपको एक और अलग चीज़ आज बताते हैं जो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा कि आज हमारे साथ हम बाबा भी हैं और हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा भी हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ तो एक ही आदमी दिख रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? बिल्कुल होगा। इसके लिए जो है आपको क्या करना होगा, वीडियो तो लास्ट तक देखना होगा और हो सकता है कि ये जल्दी दिख जाए, लेकिन तब जब आप सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे, बेल आइकन दबा देंगे और इस वीडियो को जो अभी जो है तुरंत आप शेयर कर देंगे, जादू होने वाला है। तो करते हैं हम अपने जो आज का जो एपिसोड है इसका शुरुआत करते हैं, रातों रात का शुरुआत करते हैं और हम बाबा की ओर सबसे पहले रुख करेंगे। बाबा से पूछेंगे तो बाबा, नीतीश कुमार का किला ध्वस्त हो गया है, ये खबरें आ रही है, ये विश्लेषण का जो टॉपिक है और उसके सारे पिलर जो हैं वो ध्वस्त हो रहे हैं, कैसे बाबा? आखिर ये बात हम आज क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो यहीं से जी। शुरुआत होती है कि हम ऐसा कह क्यों रहे हैं। जी बिल्कुल। आप अगर कोई वादा करते हैं, कोई आप आगे का विज़न बनाते हैं और उस विज़न में आप बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और उसके परिणाम अगर नहीं सामने आते हैं जी, तो निश्चित रूप से आपको या तो आपके काम करने के तरीका में कहीं कोई दोष है जी। या फिर उस काम को आप उस तरीके से नहीं कर रहे हैं या फिर आपने सिर्फ योजना बनाया है, सिर्फ कागजी बातें कर रहे हैं, आप ज़मीनी हकीकत से आप बिल्कुल दूर हैं। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 15 सालों से या उससे भी पहले से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से एक बड़े ही सशक्त और सबल व्यक्तित्व माने जाते हैं। जी। बिहार की राजनीति में गिने चुने लोगों का नाम अगर सामने रखा जाए तो 1 से 10 में नीतीश कुमार का नाम जरूर आएगा। जी। इस नाम के पीछे बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार में ऐसा क्या हो गया जिसके चलते उनके पिलर जो हैं ध्वस्त होते जा रहे हैं। जी। उनकी अपनी बातें, जिस आइडियोलॉजी को लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे, वो ध्वस्त होते जा रहे हैं। जी। इसके पीछे कसौटी पर जब भी कसिएगा आप जी। तो तथ्य अपने आप चिंघाड़ने लगते हैं, जी। दम तोड़ने लगते हैं और तब पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई खामी और कमी जरूर थी। जी। हम शुरुआत करते हैं प्रारंभ से ही। जी। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की बात करने से पहले आपको ये करना होगा कि जब कोरोना संकट में बिहार के लाखों लाख बच्चे जी। अलग अलग राज्यों में चिल्ला रहे थे, अपनी वेदना प्रकट कर रहे थे, भूखे प्यासे थे, अपने घर आने की जिद कर रहे थे, तो ये बातें साफ हो गई थी कि बिहार में अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण इतनी भारी संख्या में बच्चे अलग अलग राज्यों में हैं। जी। पहले तो यहाँ महसूस हुई कि कहीं ना कहीं शिक्षा के रूप में हम जितना भी दावा कर लें, सरकार हमारी जितना भी दावा कर ले, लेकिन हम पिछड़े हुए हैं। प्रसंग एक आपको इसमें बताते हूँ मैं। जी। ये आखिर हुआ क्या? 2 फेज में इसको आप करके देख लीजिए। जी। नीतीश कुमार के पहले 13 सालों के शासन को देखिए जी। और फिर आगे बढ़िए तो 2 सालों के शासन, माने 15 सालों के शासन को देखिए। जी। ठीक है, तो इन 2 सालों के शासन से 2 साल से कम समय का जो शासन रहा है वो हम महागठबंधन के सुपुर्द कर देते हैं, जी। उसको डेडिकेट कर देते हैं। लेकिन 13 साल में लगभग 8 से 9 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। जी। इस बीच में जो बाकी का शेष समय था 3 साल का, उसमें वो 2 तरह की बातें हुई।
पहला जो उनका 8 साल का समय था उसमें केंद्र में इनके संपर्क की सरकार नहीं थी, यानी कि उस समय यूपीए की सरकार जी। थी, और बिहार में नीतीश कुमार यानी कि एनडीए की सरकार थी। जी। इस बीच में जब भाजपा को इन्होंने एनडीए को छोड़ा तो 13 से लेकर के 15 तक समर्थन की सरकार थी और यूपीए की भी सरकार थी। यूपीए ने बहुत सारा मदद भी किया था। जी। 2015 से 2017 के बीच में आप अगर आकलन करते हैं शिक्षा को या अन्य चीज़ों को भी, तो वैसी स्थिति में उस काल की हम चर्चा करेंगे। उस काल में शिक्षा मंत्री के रूप में अशोक चौधरी ने पदभार ग्रहण किया था जी। और उन्होंने बहुत सारे प्रयास भी किए थे, बहुत सारे प्रयोग भी किए जी। थे। स्कूल में जाना, परीक्षा में माहौल में खड़ा हो जाना, बच्चों के साथ खिचड़ी खाना और खुद अपने वो क्लास लेने के लिए पहुंच जाते थे। जी। बच्चों के ग्रेविटी टेस्ट करते थे, बच्चों का आईक्यू टेस्ट करते थे। ये सब उन्होंने शुरुआत की, लेकिन बदनामी भी उनकी बड़ी हुई। जी। परीक्षाओं में आपने देखा होगा किस तरह से गणेश प्रकरण आया, रूबी राय वाला कांड आया। जी। इतना ही नहीं, एक तस्वीर जो वायरल हुई थी आपने देखा होगा जी। और पूरे बिहार की जनता ने भी देखा है कि परीक्षा भवन के बाहर किस तरह से चींटी के तरह लोग ऊपर खिड़कियों पर चढ़े हुए थे और शायद वो उसमें चीट करा रहे थे या और भी बातें बहुत सामने आई थी। बड़ी किरकिरी हुई थी बिहार की। जी बिल्कुल। इसके साथ लगातार उस समय भाजपा की सरकार थी जी। केंद्र में, और अशोक चौधरी शिक्षा मंत्री के रूप में, बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में कई दौर गए, बातचीत किया और केंद्र से उन्होंने कहा कि हमारी जो हिस्से का है मदद करें हमें, हम शिक्षा को बेहतर करना चाहते हैं। जी। जिसको लेकर के कई प्रकरण, स्मृति ईरानी के साथ जो कुछ भी अशोक चौधरी का वो सारा प्रकरण अगर आप गूगल पर देखें तो आपको सब मिल जाएगा क्या कुछ हुआ, और बड़ी जम करके स्मृति ईरानी को उसके चलते अपना पद भी त्यागना पड़ा। जी। और ये सब बातें हुई, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर शिक्षा का वही ढाक के 3 पात और शिक्षा पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। आज स्थिति आप देख लीजिए कि क्या साइकिल शिक्षा है? जी। क्या मध्याह्न भोजन शिक्षा है? क्या ड्रेस दे देना शिक्षा है? बिल्कुल नहीं है। आप किताब नहीं दे रहे हैं जी। आप शिक्षकों की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप शिक्षकों की बहाली नहीं कर रहे हैं, शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप शिक्षा की बेहतरी का कामना कर भी नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि शिक्षा के लिए अगर कोई आता भी है प्राइवेट सेक्टर तो आप उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करते हैं। जी। वो अपने दम पर आता है, शिक्षा का अलग जगाता है, या जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, कुछ लोग हैं जो जिद्दी लोग हैं जो बिहार की शिक्षा को स्थायित्व रखना चाहते हैं, वही लोग ऐसा काम कर रहे हैं बिहार में। बाकी सब आप देख लीजिए कि अलग अलग राज्यों में जाकर के शिक्षा का परचम लहरा रहे हैं जी। और बिहार के बच्चे भी जा रहे हैं। तो शिक्षा के मामले पर आप ध्वस्त हैं तो एक पिलर तो आपका यहीं ध्वस्त हो गया। जी बिल्कुल। अगर वहां से आगे बढ़ते हैं आप तो रोजगार की बात कीजिए। जी। तो रोजगार के क्षेत्र में आप सुमन, एक चीज़ मैं बताता हूं कि यदि आपको इंजीनियर बनने का मौका मिलता तो आप इंजीनियर नहीं बनते। जी बिल्कुल। हमारे संपादक महोदय इंजीनियर बन करके पत्रकारिता में क्यों आए? जी। क्योंकि उन्हें एक बड़ी लड़ाई लड़नी थी। जी। बिहार की लड़ाई लड़नी थी और बिहार कहीं ना कहीं उनके बहुत करीब था। जी। जब लड़के उनके पास जाते थे और अपनी समस्याएं बताते थे तो उन्हें तकलीफ होती थी। जी। और उन्होंने सीधे तौर पे अपने आप को एक अलग प्रोफेशन में, पत्रकारिता में ढाल दिया। कहीं ना कहीं रोजगार सृजन में हम पूरी तरह से फेल हैं। जी माने बिल्कुल। बिहार हमारा फेल है। अब तक एक सुई का कारखाना भी इन 15 सालों में नहीं लगा। हम 15 सालों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें आज़ादी के बाद से जो कुछ भी हुआ, जो 2005 में स्थितियां हमारे यहाँ थी, आज 2020 में भी वही है। जी। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो एक पिलर यहाँ भी ध्वस्त हो गया, जिसका कि एक्सपोज भी हो चुके हैं आप अलग अलग जगहों में। कोरोना ने तो आपको पूरी तरह कोरोना के समय में भी हमने देखा था कि किस तरह बाहर से एकदम पूरी तरह से आप एक्सपोज हो गए। आपने वादा भी किया था कि हम लोगों का स्किल मैपिंग करेंगे, यहाँ रोजगार देंगे, लेकिन मनरेगा पर आप इंजीनियर को नौकरी नहीं दे सकते हैं। स्किल इंडिया का प्रोग्राम भी बनाया गया, बिल्कुल सारा फेल है। आपको बता रहे हैं कि प्रधान सेवक ने तो वादा भी किया था 2014 में 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल देने का, सारा ध्वस्त है। उसमें शायद लगता है कि बिहार का नाम उसमें नहीं जुड़ा हुआ था और लोगों को मिला भी हो सकता है, लेकिन आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं। प्रधान सेवक यहाँ भी फेल हो गए और हमारी बिहार सरकार भी फेल हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि उसके बाद जरूरत पड़ती है आपके स्वास्थ्य की, यानी कि दवाई की। तो दवाई के क्षेत्र में भी पूरी तरह से फेल है। जब एक छोटा सा चमकी बुखार होता है, एक जच्चा बच्चा की देखभाल हम नहीं कर सकते हैं जिन अस्पतालों में, उस बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या कहें। जबकि विडंबना ये रही है कि आपने देखा होगा कि 2015 में जब तेज प्रताप यादव ने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था, तो ये प्रसंग सबको याद होगा कि जब वो जाते थे तो कहा जाता था कि स्वास्थ्य मंत्री का ही जब स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बिहार का स्वास्थ्य कैसा होगा। अब तो स्वास्थ्य मंत्री भी पूरा बुलंद है।
जो हमारे केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री हैं अश्विनी कुमार चौबे, वो भी काफ़ी बुलंद है, चूंकि बिहार में भी स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। अब आगे बढ़ते हैं कि इस दौर में जब लालू प्रसाद को लेकर के स्वास्थ्य का वहाँ उनके घर पर इलाज का व्यवस्था किया गया, वही चीज़ें आज नीतीश कुमार के राज में हो रही है। तो मजाल नहीं है कि कोई दूसरा बोले, सिर्फ भारत लाइव को छोड़ करके। जी बिल्कुल। भारत लाइव में तो लगातार एनएमसीएच हो, पीएमसीएच हो, एम्स हो, सब जगह से दिखाया है कि लोग बाहर खड़े होकर के कितना ज्यादा चिल्ला रहे हैं, चाहे मरीज हो या परिजन हो। आगे बढ़िए तो भ्रष्टाचार, ट्रिपल सी पर भी नीतीश कुमार पूरी तरह से फेल हैं, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो सीएए का मुद्दा हो या अन्य मुद्दा पर, उसके साथ साथ प्रशासनिक दृष्टि से भी पूरी तरह से फेल है। अब ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जिन बातों पर, तथ्यों पर हमने बात किया है, हमने नीतीश कुमार को टारगेट किया है, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे संपादक महोदय जब बोलेंगे तो निश्चित रूप से इन बातों को का समर्थन भी करेंगे। और हम चाहेंगे कि संपादक महोदय से भी आप इसी तरह से, जैसे आपने हमसे सवाल पूछा, वैसे उनसे भी पूछें। जी बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस बुलेटिन में हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा भी जुड़ेंगे, तो आज हमारे साथ हम फिर से हमारे संपादक नमन मिश्रा भी जुड़ गए हैं इसी एपिसोड में, रातों रात के इसी एपिसोड में। तो सर, सवाल भी आपसे वही है कि नीतीश कुमार के सारे पिलर जो है ध्वस्त हो गए हैं, तो कैसे ध्वस्त हो गए हैं नीतीश कुमार के, और कौन कौन से पिलर हैं जहां नीतीश कुमार कमजोर पड़ रहे हैं? देखिए, अगर हम शुरुआत करें नीतीश कुमार के इनिशियल स्टेज से, तो बिहार में जब नीतीश कुमार आए थे तो एक हनीमून पीरियड था जिसमें सभी को वो पसंद है। ऐसा नहीं कि आज लोगों को पसंद नहीं है, आज भी वो बहुत सारे लोगों को पसंद है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हुई हैं कि उनका खुद से ही कंपटीशन होता है। नीतीश 1 वर्सेस नीतीश 2, नीतीश 2 वर्सेस नीतीश 3, और अब तो चौथे स्टेज में आने वाला है। लेकिन वो पता होगा कि चाहे कोई भी बीमारी हो, तीसरे स्टेज तक आते आते कहानी खत्म हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मतलब नीतीश कुमार जी को खुद बीमारी है, लेकिन उनको बीमारी है, उनको बीमारी है राजनीतिक रूप से अंधेपन की। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनके समक्ष में जो परिस्थितियां हैं वो कितनी विकट होती जा रही हैं। जब एक पुल आपका टूटता है तो दूसरा पुल तुरंत टूट जाता है। कैसे 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 चल रहा है ये सब, मैंने समझ में नहीं आ रहा। एनएमसीएच में ऑक्सीजन की कमी है, पटना का एक शख्स गौरव सिन्हा खुद ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचा देता है, सरकार नहीं पहुंचा पाती है। गौरव सिन्हा जैसा व्यक्ति जब हिम्मत करके सब पहुंचा देता है तो सरकार नहीं पहुंचा सकती है। लोग क्यों मरेंगे भाई? कोरोना बिहार में पांव पसरते जा रहा है। आज आप दावा करते हैं कि 80,000 हमने जांच डेली करना शुरू कर दिया है। भगवान मालिक 80,000 जांच के, लेकिन 4,000 3,000 जो आंकड़े आ रहे हैं ये 80,000 पर नहीं आते। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि अगर 80,000 जांच होंगे तो 10,000 से ऊपर के आंकड़े डेली आएंगे। बिहार में कोरोना पॉजिटिव हर घंटे, हर सेकंड, हर घंटे, हर 2 दिन पे नहीं बढ़ रहे हैं, हर प्रति सेकंड के रफ्तार से बढ़ रहे हैं। हर एक कोरोना पॉजिटिव दूसरे 10 लोगों के संपर्क में डेली आ रहा है। सब कुछ चालू है। लॉकडाउन किस काम का है मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई प्रभावी लॉकडाउन बिहार में नहीं चल रहा है। छोड़िए इन सब चीजों को, इनकी बात मैं करूंगा ही नहीं। जिस समय नीतीश कुमार शुरुआती दौर में शिक्षा को सुधारने की उनके पास एक बड़ी चैलेंज थी। चरवाहा विद्यालय से आपको बनाना था एकदम एमिटी यूनिवर्सिटी, लेकिन आपने बनाया क्या? आपने चरवाहा विद्यालय के नाम पर ऐसे विद्यालय बना दिए हैं जिसमें टीचर आते भी नहीं। अगर वो टीचर आ भी जाते हैं तो मुझे कोई बहुत खुशी नहीं होगी। उन शिक्षकों को बुरा लगेगा, शिक्षकों को बैठे हुए हैं, मुझे वेतन चाहिए, मुझे ये चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, कुछ नहीं देने लायक है। ये वेतन भोगी शिक्षक जो है जिन्हें नीतीश कुमार ने भर्ती किया है, इनमें शिक्षा की स्तर को सुधारने की क्वालिटी ही नहीं है। ये खुद में शिक्षक नहीं है। और नीतीश कुमार के नहीं होता कि कोई एक बड़ा, देखिए नीतीश कुमार ने कैसे शराबबंदी बिहार में की थी, महत्वाकांक्षी योजना। क्या हुआ? घर घर शराब बेच रहे हैं लड़के। उन लड़कों जिनको पढ़ना चाहिए था, जिनको अपने किसी और चीज में लगना चाहिए था, महिलाएं इन्वॉल्व हैं। शराब का एक बड़ा ड्रग पेडलिंग माफिया बिहार में बन गया है। और किसी मोहल्ले में किसी शराब बेचने वाले को अगर आप छू भी देते हैं, उस जगह का व्यक्ति अगर उस उंगली उठा देता है तो थाना के साथ साठगांठ करके उस व्यक्ति की हत्या करा दी जाती है। बढ़ गया है। गुजरात से भी बुरा हाल है। अमेरिका में एक बार हुआ था इसी तरह से शराबबंदी, और उसके चलते क्या हुआ था, अमेरिका को समझ में आ गया था जो पूरा गेटो माफिया है वो शराब के स्मगलिंग में लग गया था। और आज जैसे कोकीन और ब्राउन शुगर इन सब चीजों के लिए अमेरिका में जो स्थिति बनी हुई है कि पूरी कम्युनिटी पर लांछन लगता है, वैसे ही बिहार में स्थिति हो गई है। देखिए, इसी तरह का एक नीतीश कुमार का प्लान था कि क्यों ना मैं बिहार के सभी लोगों को टेम्पोररी ही रोजगार दे दूं, जो स्किल्ड में नहीं है उनको भी रोजगार दे देता हूं। रोजगार की खासियत है। शायद हमारे
मुखिया को और उनके आसपास के 9 रत्नों को ये बात पता नहीं होगी। लेकिन मैं बता दूं कि रोजगार की एक शैली होती है, एक विशेषता होती है। जी। अगर आप क्वालिफाइड हैं इस चैनल में एंकर के तौर पर और मैं आपको इस चैनल में चपरासी बना दूं तो आप बेरोजगार कहे जाएंगे। जी बिल्कुल। जो अगर योग्यता के आधार पर रोजगार ना मिले या अगर आप एक एंकर के लायक भी नहीं और मैं आपको संपादक बना दूं तब भी आप बेरोजगार हैं और आप कई लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। जी। यही हो रहा है। बिहार में नीतीश कुमार ने अयोग्य लोगों को योग्यता वाले नौकरी पर लगा दिया और जो योग्य हैं वो बैठे हुए हैं घर में। गुस्सा नहीं होगा, इनकम्बेंसी नहीं होगी, क्या आपकी स्थिति खराब नहीं होगी? सरकार के लिए सरसाती नहीं शुरू हो जाएगी? हो जाएगी। यही लोग भारी पड़ते हैं सोशल मीडिया पर, जब अपनी भड़ास निकालते हैं, जब वो आपके खिलाफ बोलना शुरू करते हैं तो एक मॉब हो जाता है पूरा। जी। और ये लोग ना तो आपके पेड स्टाफ हैं, न कि आप इनको मैनेज कर लीजिएगा, ना इनको आप खरीद सकते हैं। इनको जब तक रोजगार नहीं दीजिएगा तब तक ये होगा ना। 15 साल में आपने रोजगार अगर नहीं दिया तो अब तो आप दीजिएगा नहीं। जी। अब देखिए ना, आज भारत लाइव का ही जब लाइव सेशन चल रहा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसमें बहुत सारे पुल पुलियों का उद्घाटन कर रहे थे, तो उसके जो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे फेसबुक पर तो आप देख करके हैरान रह जाएंगे। लोग जो है सभी लोगों का अपना अपना, जैसे आपने कहा ना, जो शिक्षित जो बेरोजगार हैं, जो या फिर उनको अपने रोजगार से संतुष्टि नहीं है, तो ऐसे लोगों की जैसे लगा कि वहाँ कमेंट बॉक्स में बाढ़ आई हुई है। लोग अपना मसला वहाँ लिख रहे हैं और बाकायदा हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम उनकी जो खबरें हैं वो प्रकाश में लाएं। बाबा ने एक बात कही कि मनरेगा में दिहाड़ी मजदूर पर आप किसी पढ़े लिखे इंजीनियर को तो नहीं लगाइएगा। जी बिल्कुल। और आपने ना इंडस्ट्री लाई, आपने अस्पतालों की ऐसी व्यवस्था नहीं है। चमकी बुखार सबको याद है, कोई भूला नहीं है। पटना में बाढ़ आ जाता है, दुनिया में सुना था हमने कि बिहार के कई इलाकों में बाढ़ आता है, लेकिन हमने पटना में कभी सुना नहीं था। हमारे दादाओं ने कभी चर्चा की होगी, लेकिन जिस तरह से पटना में बाढ़ पिछले ही साल आ गया था, नीतीश कुमार जी पूरी तरह से एक्सपोज हो गए थे। अब बात करते हैं नीतीश कुमार के नवरत्नों की। नीतीश कुमार के नवरत्न भले ही बड़े एक से एक इंटरेस्टिंग है। अब देख लेना कि नीतीश कुमार के आसपास के जो लोग हैं, जो नीति निर्धारक है, नीतीश कुमार के पॉलिसी मेकिंग में उनके हेल्प करते हैं, जी, एक ही व्यक्ति को हर जगह लगाया जाता है, चाहे आनंद किशोर हो या प्रत्यमृत हो। इन्हीं लोगों में सारे डिपार्टमेंट को, अच्छा खराब चल रहा है इनको बदल दो, अच्छा खराब चल रहा है इनको बदल दो। ये मतलब यहाँ से इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। इससे नीतीश कुमार जी बिहार नहीं चलने वाला है। और मैं तो शुरू में ही कह दिया है कि आपकी 7.5 चलनी शुरू हो गई है और ये शायद आपके राजनीतिक जीवन का सबसे बुरा दौर है। अगर आप यहाँ से भी निकल जाते हैं तो मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपको महारत हासिल है। आप विकास और डेवलपमेंट और सुशासन ये सब चीज़ें यूज जरूर करते हैं। जुमला शराबबंदी भी आपने यूज किया है, लेकिन शराब कितनी बंद हो तो सबको पता है। इस बारे में चर्चा ही करना बेमानी होता है। और इसी जगह से मैं साबित बार बार करूंगा कि जितने भी दावे आपके पुल पुलिया, नीतीश कुमार जी के बारे में कहा था ना कि सबसे ज्यादा सड़क और बिजली और पुल पुलिया बनाने वाले ये व्यक्ति हैं। वो पुल का बच्चा खुचा जो कहा ना कि 4 पिलर तो गिरे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सारी चीजें गिरी। उसके बाद अब बचा हुआ था एक पुल पुलिया, उनके भी पिलर्स गिरने शुरू हो गए। अभी उधर पुल गिर रहा है, आज इधर पुल गिर रहा है। स्थिति यह है कि अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो ये है क्या? जी बिल्कुल। कैसे सड़कें टूट रही हैं, कैसे पुल टूट रहे हैं। और देखिए विपक्ष को बैठे बिठाए घर में मुद्दा मिल रहा है, कोरोना में बाहर नहीं निकल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नीतीश जी व्यवस्था कर देंगे आपके लिए। विपक्ष की भी दाल रोटी चलती रहे। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से तेजस्वी यादव दिखा रहे हैं लाइव में पुल गिरता हुआ। अब इससे ज्यादा क्या आपकी दिन दूसरे खराब हो कही जाएगी? नीतीश कुमार शायद अपने राजनीतिक दौर के जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, वो बात समझ भी रहे हैं। अब देखिए ना, जब वो कहते हैं कि डिजिटल रैली करेंगे तो 30 लोग लाइव देखते हैं। जब वो कहते हैं कि हम वर्चुअल चुनाव करेंगे तो उनके वर्चुअल चुनाव करने वाले आरसीपी सिंह कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। सरकार के लोग धड़ाधड़ कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। जनता किसके भरोसे है? सरकार के लोगों को देख लीजिए, किसी को बीमारी होती है कोरोना तो 3 दिन में ठीक हो जा रहा है, और गरीब लोग बेचारे 1-1 महीने 2-2 महीने बैठ के हॉस्पिटल में मीडियम वर्ग के लोग 5-5, 10-10 लाख, 12-12 लाख खर्चा कर रहे हैं, तभी कोरोना ठीक नहीं हो रहा है। आपके आंख के सामने पटना में एक महिला ने ये दावा किया कि मेरे पिता के अंग निकाल लिए गए कोरोना के नाम पर, और धंधा चल रहा है पटना में। इस पर भी आपको नजर नहीं खुल रही है। आपके स्वास्थ्य मंत्री जो भाजपा कोटे से, भाजपा तो चाहती ही कि आप कहीं ना कहीं बेदखल हो जाए सत्ता से, जी बिल्कुल, और आपसे बदला भी इसी बहाने लिया जाए, और वो आपके सामने देखा देखी बस कर रहे हैं। आप घर में छुपे हुए हेलीकॉप्टर से घूम के बाढ़ वालों को देखते हैं तो वो पीपी किट पहन के साल में 1 बार चले जाते हैं किसी हॉस्पिटल में दिखाने के लिए कि मैं पहुंचा हूं। ऐसे होगा? ऐसे क्या लोगों तक पहुंच पाएगा शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें? नहीं पहुंच पाएंगी। बहुत बुरी तरह से घिरी हुई सरकार। और बाबा ने एक बात कह दी ना कि
सारे पिलर तो ध्वस्त थे ही जी अब तो लिटरली पुल गिरने लगे हैं। जी तो बिल्कुल। अब तो पिलर धड़ाधड़ गिरने शुरू हो गए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार कैसे अपने आप को संभाल पाएंगे चुनाव तक, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। इनकम्बेंसी बहुत तगड़ी है। ऐसे भी राजनीतिक तौर पर हमने देखा है कि 14-15 साल शासन करने के बाद किसी भी सरकार के खिलाफ एक बन जाता है माहौल। कुछ हम पत्रकारों का भी योगदान है जी। एक खास बात है ये कि डिजिटल मीडिया जब से इवॉल्व हुई है, हम भी अब 7 साल 8 साल हो गया हमारा, लगातार सरकार की जो कमियां हैं उसको दिखाते हुए जो अच्छाई है ऑब्वियसली हम दिखाते हैं, लेकिन हम अच्छाई दिखाएंगे तो बाकी लोग फिर क्या करेंगे, बाकी लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे ना। मेन स्ट्रीम मीडिया का तो काम ही यही हो गया है कि सरकार की बड़ाई करना। नरेंद्र मोदी जी ने राफेल ला दिया, अब तो कोरोना खत्म ही हो जाएगा। कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि जिस वक्त हमें अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए था कोरोना को लेकर, हम राफेल खरीद रहे हैं। भूलेंगे नहीं, सदियां याद रखेंगे ये बात कि कोरोना की वैक्सीन रसिया ने बनाया। वो रसिया जो सामरिक यानी मिलिट्री स्ट्रेटजी में सबसे तगड़ा कहा था इजराइल के बाद, वो वैक्सीन बनवा रहा था और हम क्या खरीद रहे थे, हम राफेल खरीद रहे थे इटली से। हम वैक्सीन नहीं बनवा रहे थे, हम वैक्सीन नहीं खरीद रहे थे, हम उस समय राफेल खरीद रहे थे। मुझे राफेल से कोई तकलीफ नहीं है। राफेल के आप सारी चीजें लेकर आ जाइए, दुनिया के परमाणु बमों की श्रृंखला लगा दीजिए, लेकिन एक भी व्यक्ति की जान अगर इस देश में जाती है तो उसके लिए जिम्मेवार सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार। अगर बिहार में किसी की जान जाती है तो नीतीश कुमार जी सीधे तौर पर एकदम मैं कह रहा हूं काउंटेबल है। क्यों? क्योंकि हमने चुनकर आपको भेजा है हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी सुरक्षा करने के लिए। कोरोना आने वाली थी तो कोई ऐसा नहीं था कि बिना बताए आपको आ गई। समय मिला था आपको लॉकडाउन करने के लिए, नियम कानून बनाने के लिए, सबके लिए समय मिला था। और उस दौरान भी आप अपनी राजनीति पर, आज भी देखिए ना सर, चुनाव को लेकर कितनी उत्सुकता है इन सभी दलों में, और चुनाव की तैयारी खूब है, लेकिन इनके बूथ लेवल एजेंट तक नहीं है जदयू के सारे बूथों पर। कैसी तैयारी कर रहे हैं, जैसे इनकी राजनीति है वैसे ही इनकी कार्यनीति है, दोनों फिसड्डी। जी। तो एक जो बड़ी बात हमारे संपादक नमन मिश्रा ने कह दी कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये भी लिखना होगा कि जब जो है दुनिया की जो बड़ी जो सैन्य शक्ति वाले देश हैं वो कोरोना वैक्सीन को लेकर के तैयारी कर रहे थे, उसे खोजने में लगे हुए थे, कोरोना से अपने लोगों को निकालने में लगे हुए थे, उस वक्त भारत की जो सरकार है वो राफेल जैसे मुद्दों में लगी हुई थी, चुनाव करवाने में, बिहार में चुनाव में लगी हुई थी जी, और बिहार में चुनाव जैसे मुद्दों में लगी हुई थी। और एक और जो बड़ी बात है नीतीश कुमार की, अगर विकास की अगर आप बात करें तो जो विकास जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब तो वर्चुअल बातें थी, तो अब रैली जो है वर्चुअल होने लगी है, और बातें जो विकास की बातें जो जमीन पे दिखती थी अब सामने दिखने लगी है कि पुल जो है कैसे उद्घाटन से पहले पुल का जो संपर्क पथ है वो ध्वस्त हो जाता है और लगातार ध्वस्त होते जा रहा है। तो अब जो बात है, अब क्या कहना, वो तो आप लगातार देख ही रहे हैं। और भारत लाइव का जो कैमरा है कभी बंद नहीं होता है, खुली कैमरे से हम लोग पूरा जो चीज़ है आपको ऐसे ही स्पष्ट दिखाते हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए भारत लाइव। अभी दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।